हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी ज्योति दीदी और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़। तो दोस्तों, इस समय हम जीवाजी यूनिवर्सिटी गालब सभागार में और यहाँ पर आज संगत संस्था के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चलिए आप लोगों को बताते हैं क्या है मानसिक स्वास्थ्य। जैसा कि आज हमारे जीवन पे मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरीके का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके दुष्परिणाम भी काफ़ी सारे निकल कर आते हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं और समझते हैं और आपको भी समझाते हैं कि क्या है मानसिक स्वास्थ्य और हमें क्यों अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको क्या है मानसिक स्वास्थ्य। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संगत संस्था गोवा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मानसिक स्वास्थ्य समारोह। मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही गंभीर विषय है और संगत संस्था पिछले 25 वर्ष से भारतवर्ष में मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य कर रही है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना। मानसिक स्वास्थ्य हमारे रोज़मर्रा के कामों को भी प्रभावित करता है। हमारे सोचने, समझने, काम करने के तरीकों को प्रभावित करता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते खुद को भी नुकसान पहुंचा देता है। इसके साथ ही आत्महत्या जैसी घटनाएं भी एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ही इस विषय पर बात करने से अक्सर लोग झिझकते हैं और ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं को मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर रहा है तो किसी न किसी व्यक्ति के साथ उसे अपनी परेशानी को शेयर करना चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस हो, कभी किसी व्यक्ति के व्यवहार में, बर्ताव में परिवर्तन महसूस होता है, तो हमें उस व्यक्ति को विशेष ध्यानपूर्वक उसकी गतिविधियों को और उसके वार्तालाप पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो हमें ज़रूर भावनात्मक रूप से स्थिति को समझते हुए उसकी बातों को सुनना चाहिए और एक अनिष्ट घटना को जो हम इससे रोक सकते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ बजाय कभी। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम ये पर इसके साथ हमारे अंदर भी ये भाव आना चाहिए कि हम इस भाव के साथ इस श्रृंखला को बना रहे हैं कि हम आने वाले समय में किसी न किसी रूप में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर होने वाली परेशानियों में हम मदद करेंगे। और ये जब तक ये मानव श्रृंखला बनेगी तब तक हम में से कोई भी बोलेगा नहीं, क्योंकि ये श्रृंखला उन सब लोगों के नाम भी एक संदेश है जो आज हमारे बीच नहीं है और वो किसी छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे बीच नहीं है। यदि हमने उस समय उनके साथ बात की होती तो आज वो भी हमारे बीच होते। तो हम यही संदेश लेकर जा रहे हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस श्रृंखला को बनाते समय और जब तक ये पूरी बने ना, तब तक कोई भी साथी आपस में बातचीत नहीं करेगा। मेरी बात मंजूर होगी कि नहीं? ठीक है, तो हम अब इधर से शुरू कर रहे हैं। मैं जिस लाइन को बुलाऊंगा वही लाइन आगे आएगी और सारे लोग एक दूसरे से इसीलिए ले रहा हूं, बिना आवाज किए। तो दोस्तों, आज के इस समारोह में बच्चों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं रखी हुई हैं, जैसे कि नाटक प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, रील्स प्रतियोगिता। कहीं ना कहीं इन सभी प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और इस विषय पर उनकी सोच को गंभीर रूप से इस विषय पे उनका ध्यान आकर्षित करना है, क्योंकि समय के साथ बच्चों पर उनकी पढ़ाई का, उनके जॉब का प्रेशर बढ़ता जाता है और कहीं ना कहीं बच्चे
स्वयं को भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस करते हैं और जब भी उनको असफलता हाथ लगती है तो वह गलत डिसीजन ले लेते हैं। इन सब प्रतियोगिताओं का उद्देश्य यही है कि बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना। ये इसके बारे में बताना है, ये जो इसमें टॉपिक दिया उसमें जवाब अभी तो उसका वो रह गया हो तो फिर जवाब देने का कैसा जापान से बीमारी का इलाज हो सकती है और हो सकता है ये बात नहीं है बताओ ये कौन है ये अच्छी तुम्हारे 5000 फ्रेंड्स होंगे पर उनमें से तुम्हें कोई बचा नहीं सकते। बी आर शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करने से आपके बच्चे की यह हालत नहीं है। अभी इसे अपने मन की जरूरत है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि यह क्रिकेट के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इससे इसकी रिकवरी जल्दी हो। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है और दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए हम ये भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया हमारा उपयोग कर रहा है। जिंदा है तू, इतना तो जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। आएगा नया जमाना जरूर, दुनिया गाएगी नया तराना जरूर। आएगा नया जमाना जरूर, दुनिया गाएगी नया तराना जरूर।